26 दिसंबर 1972 एक ईस्टर एयरलाइंस की 401 नंबर वाली प्लेन जो 163 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर को न्यूयॉर्क से म्यूरीना फ्लोरिडा का सफ़र तय करने वाली थी। लेकिन इस सफ़र में छुपा हुआ था एक ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जहां पर एक भूत ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। और ये एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक्चुअल में हो चुकी है। यानी कि आज की वीडियो में छुपी हुई कुछ ऐसे ट्विस्ट जो आज आपका दिन बना देंगे। यानी कि ये आज की सबसे बेहतरीन और सच्ची भूतिया कहानी हो सकती है। तो आज का वीडियो बहुत मज़ेदार, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि मैं आज गारंटी दे रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला आपको। तो बिना के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। इस घटना की शुरुआत होती है फ्लाइट नंबर 401 से। इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क के केनेडी एयरपोर्ट से मियामी तक का सफर तय करना था। इसको बॉब लॉफ्ट नाम के पायलट उड़ा रहे थे जो 55 साल के थे और वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे। सब कुछ सही चल रहा था। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और 2 घंटे का सफर तय किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। प्लेन में पायलट के साथ एक को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो थे। फ्लोरिडा जस्ट आने ही वाला था। लैंडिंग से कुछ ही किलोमीटर दूर पहले लैंडिंग की प्रॉपर तैयारी होने लगती है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। प्लेन की लैंडिंग कराने के लिए प्लेन का फ्रंट व्हील खोलना पड़ता है और उसके लिए को पायलट ने लीवर को डाउन किया। जब प्लेन का पहिया प्लेन से बाहर आ जाता है तो एक इंडिकेशन जलता है, लेकिन वो इंडिकेशन नहीं जला। तब को पायलट को लगा कि शायद इंडिकेटर में कोई खराबी आ गई होगी। उन्होंने इंडिकेटर को चेक करवाया डॉन इंजीनियर को बुलवाकर, लेकिन इंडिकेटर में कोई भी खराबी नहीं थी। उसके बाद प्लेन के पायलट बॉब ने खुद अपने हाथों से लीवर को कई बार ऑपरेट करके देखा, लेकिन फिर भी प्लेन का पहिया बाहर नहीं आया। उन सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी क्योंकि अगर बिना फ्रंट व्हील को बाहर किए प्लेन की लैंडिंग कराते हैं तो वो एक क्रैश लैंडिंग होगी, कई लोगों की जानें चली जाएंगी। फ्लोरिडा का एयरपोर्ट काफी पास था तो उन्होंने एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट से संपर्क किया। उन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि प्लेन को हवा में 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाओ और फिर प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डालकर मैनुअली सब कुछ खुद चेक करो कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आई है। उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया और लग गए फ्रंट व्हील को चेक करने में। प्लेन का आगे का पहिया पूरी तरीके से जाम हो चुका था, वो खुल ही नहीं रहा था। और इसी दौरान ये लोग प्लेन की डायरेक्शन पे ध्यान देना भूल गए। प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और कुछ ही मिनटों बाद ऐसी नौबत आ गई कि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जमीन से टकराया नहीं, ये तो एक ट्विस्ट था ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बस कुछ ही देर बाद वो प्लेन क्रैश हो गया और साथ ही साथ इसके जो पायलट थे बॉब और जो इसके को पायलट थे और साथ ही साथ जो इसके इंजीनियर थे जॉन रैपो, उनकी वहीं पर मौत हो गई। अब भैया आप बोलोगे कि कहानी भी ख़त्म हो गई सैड एंडिंग के साथ, लेकिन ना ही यहाँ पर भूत आया और ना ही उसने किसी की जान बचाई। तो भैया रुको जरा, सब्र करो, मैंने थंबनेल क्लिकबैट के लिए तो लगाया नहीं है। एक साल बाद मतलब साल 1973 में ट्राई स्टार फ्लाइट नंबर 318 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी और यहाँ पर एक एयर होस्टेस थी, वो थी मैरी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोग खा रहे थे पी रहे थे और फिर आया कहानी में ट्विस्ट। मैरी ने कुछ खाने का सामान गर्म करने के लिए ओवन खोला और भैया ओवन के अंदर उसे दिखा एक भूत का चेहरा, जलता हुआ एक चेहरा जो कुछ कहना चाह रहा था। मतलब पहले मैरी को तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा कि शायद ये कोई वहम है। उसने फिर से ओवन में जब देखा तो भाई वहां पर वाकई में एक भूतिया चेहरा था। वो भाग कर गई और वहां से एक फ्लाइट इंजीनियर को लेकर आई, बाकी स्टाफ भी आया। शुरू में तो सब मैरी पर हंस रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने अपनी आंखों से उस भूतिया चेहरे को ओवन में देखा सबके होश उड़ गए। उस फ्लाइट का जो इंजीनियर था उसने उस भूत के चेहरे को पहचान लिया और गैस करो वो कौन था। वो चेहरा था डॉन रिपो का, वही फ्लाइट इंजीनियर जो 401 नंबर की फ्लाइट में मर गया था और वो कुछ कहना चाह रहा था। इन लोगों ने जब उसकी बात, उसके इशारों को ध्यान से सुना तो वो कहना चाह रहा था कि इस प्लेन में आग लगने वाली है। वो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उसने जब बताया कि प्लेन में आग लगने वाली है तो किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन तभी अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। प्लेन में आग नहीं लगी, लेकिन उसका एक इंजन खराब हो गया, जिसके चलते वापस उस प्लेन को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतारना पड़ा। करीब 1 महीने तक उस प्लेन की रिपेयरिंग की गई और जब टेस्टिंग के लिए उसको फिर से उड़ाया गया तो उसमें आग लग गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डॉन रिपो के भूत ने बताया था। और ये नजारा उस फ्लाइट नंबर 318 के फ्लाइट इंजीनियर ने खुद अपनी आंखों से देखा और उस
उस समय उनको वो बात याद आई जो फ्लाइट नंबर 401 के भूत ने उनसे कही थी, और उसके बाद ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मतलब पहले तो भूत ने अपना चेहरा दिखाकर इन लोगों को डायरेक्ट मैसेज दिया कि प्लेन को उतार लो, आग लगने वाली है। लेकिन जब इन लोगों ने बात नहीं मानी तो शायद भूत ने ही प्लेन का इंजन खराब कर दिया ताकि लोगों को मजबूरी में उतरना पड़े, और कई लोगों की जान इस एक छोटे से इंसिडेंट ने बचा ली। इस इंसिडेंट पर मूवीज भी बनी है, कई वेब सीरीज भी बनी है, और ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन सिर्फ डॉन रीपो का ही भूत नहीं दिखा। फ्लाइट नंबर 318 में इस घटना से पहले एक और घटना हो चुकी है जो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली है। फ्लाइट नंबर 318 में ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट सफर कर रहे थे। उनके बाजू में एक बंदा बैठा था जिसने पायलट की ड्रेस पहन रखी थी। वो उससे बातें कर रहे थे अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई उनके बाजू में तो पायलट बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब उनकी नजर गई तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर पायलट यहाँ बैठा है तो और ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन सिर्फ डॉन रीपो का ही भूत वाइस प्रेसिडेंट सफर कर रहे थे। उनके बाजू में एक बंदा बैठा था जिसने पायलट की ड्रेस पहन रखी थी। वो उससे बातें कर रहे थे अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई उनके बाजू में तो पायलट बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब उनकी नजर गई तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर पायलट यहाँ बैठा है तो प्लेन कौन उड़ा रहा है। वो डर गए। तुरंत उन्होंने उस बंदे की तरफ देखा तो वो था बॉब, वही बॉब द पायलट जो फ्लाइट नंबर 401 के एक्सीडेंट में मारा गया था। बॉब लॉफ्ट को मरे हुए करीब 1 साल हो चुके थे, और ये नजारा देखने के बाद वाइस प्रेसिडेंट डर गए और उठकर अपने केबिन की तरफ भागे। और जब वो अपने साथ बाकी के क्रू मेंबर को लेकर आए तो वहां पर कोई नहीं था। बॉब लॉफ्ट का भूत गायब हो चुका था। ये को खुद इस स्टारलाइन के प्रेसिडेंट ने अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज में बताया। अब ऑब्वियसली कोई भी बंदा इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगा। और साथ ही साथ इन सारी घटनाओं से हमें इस बात का क्लू मिलता है कि एक दुनिया ऐसी है भी जहाँ पर मरने के बाद लोग जिंदा रहते हैं, और वो हमारी दुनिया में आ सकते हैं, और वो हमारी जान भी बचा सकते हैं, या फिर शायद वो हमारी जान भी ले सकते हैं। और जो डॉन रीपो था, जो फ्लाइट इंजीनियर था, उसने अपनी इस शक्ति को इस्तेमाल कर लोगों की जान बचाना चाहिए। अब भैया प्लेन क्रैश होता है तो आता है सुपर हीरो। अब ये हॉलीवुड तो था नहीं, तो फिर आएगा क्रिस। ये तो बॉलीवुड भी नहीं था, तो फिर कौन आएगा? तो भैया आएंगे भूत। जी हाँ, तो मैं पहले ही बता दूँ, अब आप इस बात में बिल्कुल भी मत बैठे रहना कि पता चले आपकी ट्रेन कहीं हाईजैक हो या ना हो, लेकिन हो जाए और आप इसी बात पर बैठे रहें कि जॉन या डॉन रीपो आपको बचाने आएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली तगड़ी फाड़ू वीडियो में।